7,000 रुपये हमारा किराया है, हम किराए पे रहते हैं और 10,000 मेरी मामा की सैलरी है। रात को सिलाई करती हैं, सुबह को मजदूरी करती हैं, घरों में काम जा करती हैं। तरह से आपके बाप ने आपकी अम्मा को लूटा? जी, इन्होंने जेवर भी ले लिया, हमारे घर की तमाम चीज़ें बेच डाली। नशे की खातिर? जी, अब्बा किस तरह से दुबई गए? मेरी मामा का जेवर पड़ा था, वो उससे बाहर भेजा, जिससे बाहर जाके काम करते थे और दोबारा आए ही नहीं। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। तुम धोखा करते हो, तुम गैरों के धोखे से डरते हो, तुम्हें धोखा तुम्हारे घर से ही मिलेगा। नाज़रीन, आज की स्टोरी इंतहाई दर्दनाक है, तकलीफ है इस स्टोरी में। मेरे साथ जो बच्ची बैठी हुई देख रहे हैं आप, इस बच्ची ने मुझसे तकरीबन 1 हफ्ता पहले रब्ता किया और मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब मैंने इसको संजीदगी के साथ लिया और इसकी कहानी सुनी तो मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इसको क्यों इग्नोर किया। आप भी तवज्जो फरमाइएगा, इस बच्ची के माँ बाप की तकरीबन 15 साल पहले शादी होती है, तो इसकी माँ को मालूम नहीं होता कि उसका शौहर कुछ नहीं करता। इसकी माँ के घर वालों को बताया होता है कि शौहर बहुत अच्छा कमाता है, तुम्हारा ख्याल रखेगा, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद उनको ना तालीम दिला सकती है उसकी माँ, तकलीफ से गुजरती है और एक वक्त ऐसा आता है कि इनका बाप नशा करना शुरू कर देता है। नशा करने के बाद घर का सामान बेचना शुरू कर देता है, सामान बेचने के बाद इनकी माँ को ही लूटना शुरू कर देता है। इनकी माँ ख्वाहिश करती है कि मेरा शौहर दुबई जाए, दुबई जाके कमाए, खुद भी खाए, मुझे भी खिलाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। वो शख्स दुबई जाने से पहले इनकी माँ को लूट कर ले जाता है, सब कुछ लूट लेता है, कुछ भी इनकी माँ के पास नहीं बचता। दुबई जाके क्या करता है सुनिएगा ज़रा। बेटा, क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, क्या उम्र है आपकी? मेरी 15 साल। 15 साल उम्र होगी आपकी। माँ बाप की शादी जो आप मुझे बता रही थी कि इंतहाई दर्दनाक वाक़या है ये, वो क्या था सब कुछ? जी, मेरी मामा की शादी हुई थी तो पहले बताया गया था कि मेरे पापा बहुत कमाते हैं, लेकिन बाद में वो नहीं कमाते थे, वो नशा करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता घर की चीज़ें भी बेचने लगे और कुछ भी घर में नहीं था। इसी वजह से मजबूरन मेरी मामा काम पे जाती थी। 7,000 रुपये हमारा किराया है, हम किराए पे रहते हैं और 10,000 मेरी मामा की सैलरी है, जिससे 7,000 रुपये किराया देते हैं और 3,000 से हम खाना पीना करते हैं। खाना पीना बहुत मुश्किल से करते हैं। हम 2 बहन भाई हैं, मैं बड़ी हूँ और छोटा मेरा भाई है। मेरा भाई 6 साल का है, जिससे हम उसको भी काम पे नहीं लगा सकते। माँ को किस तरह से काम करते हुए देखा, किस तकलीफ में काम करते हुए देखा? जी, वो सर्दी गर्मी घरों में जाके काम करती हैं, बीमार भी हों तो जाती हैं, घर का काम करती हैं। वो कहते हैं कि काम करना ही करना है, छुट्टी एक भी नहीं देते, इतवार को भी जाती हैं। आपसे कभी खुद नहीं कहा कि अब्बा तू क्या कर रहा है, हमारी माँ को तकलीफ दे रहा है? जी, बाप आगे से मारता है और कहता है कि खुद जाके काम कर लो। फिर मजबूरन फिर मामा जाती हैं, मुझे मामा भेजती नहीं है। बाप ने कभी काम काज नहीं किया? नहीं। किस तरह से आपके बाप ने आपकी अम्मा को लूटा? जी, इन्होंने जेवर भी ले लिया और नशा हमारे घर की तमाम चीज़ें बेच डाली। नशे की खातिर? जी। आपकी अम्मा ने कभी रोका नहीं या कोई एप्लीकेशन नहीं दी थाने में? जी, इनको मना भी करते थे लेकिन ऊपर से वो मारते थे, कहते थे। उसके बाद फिर अब्बा किस तरह से दुबई गए? जी, फिर मामा की ख्वाहिश थी कि बाबा बाहर चले जाएं, बाहर से कुछ कमा के हमारे लिए भेजें, हम भी पढ़ सकें। लेकिन वो बाहर जाके कुछ मेरे मामा का जेवर भी ले गए और बाहर चले गए। बाहर जाके दोबारा बाहर जाने से पहले सब कुछ बेच गए? जी, कुछ मेरी मामा का जेवर पड़ा था, वो उससे बाहर भेजा, जिससे बाहर जाके काम करते थे और दोबारा आए ही नहीं। कभी राब्ता भी नहीं किया? नहीं। कभी आपने भी राब्ता करने की कोशिश नहीं की? कोई उनका दोस्त हो वहाँ पे बाहर? जी, बाहर दोस्त कोई भी नहीं था। अभी किस तरह से अखराजात पूरे कर रहे हो आप? मामा काम पे जाती हैं, बहुत मुश्किल है, खाने पीने को घर में कभी कभी कुछ भी नहीं होता। बाहर फिर भी मोहल्ले वाले कुछ ना कुछ दे देते हैं। अभी तो हमारे पास इतना गुजारा नहीं है कि हम पढ़ सकें। मेरा छोटा भाई कहता है कि मैंने पढ़ना है, पर हम कैसे पढ़ाएं? मेरी भी पढ़ाई छूट गई है। माँ आप लोगों को, आप बच्चों को तड़पती हुई देखती है, तब क्या एहसास होता है? जी, मामा रात को बैठ के रोती भी हैं, हमें भी रोना आता है कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मेरे बाबा को एहसास ही नहीं है। कभी अपनी माँ से कहा कि हम बड़े होके सहारा बनेंगे आपका, हम सब कुछ संभाल लेंगे? जी, कहते तो हैं, भाई बड़ा होता तो फिर भी सहारा होता, लेकिन मैं बड़ी हूँ, मैं कैसे सहारा बन सकती?
माँ के हाथों पे छाले पड़ जाते होंगे काम करते करते। माँ को टाइम मिलता है आराम करने का? पूरा दिन मेहनत मजदूरी करती हैं। रात को सिलाई करती हैं, सुबह को मज़दूरी करती हैं, घरों में काम जा करती हैं और रात को सिलाई करती हैं। इनकी नज़र का भी मसला है, इनकी नज़र के लिए भी पैसे नहीं है कि हम इनकी नज़र ठीक करवा सकें। बेटा अभी अम्मा कहाँ पे हैं? अभी अम्मा काम पे गई हैं। बेचारी बच्ची ने मेरी वीडियो देखी और मुझसे रब्ता किया और सारे मामलात मुझसे शेयर किए। मैं इनके घर में आया तो एक ये छोटा सा कमरा है जहाँ पे मोटर भी लगी हुई है, जहाँ पे इन्होंने चूल्हा भी रखा हुआ है, जहाँ पे एक चारपाई भी बिछी हुई है और ये एक छोटा सा बैग लटकते हुए मैं देख रहा हूँ जहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं इन्होंने, और एक तार ये बांधी हुई है जहाँ पे वो खुश करने के लिए कपड़े लटकाए जाते हैं। मैं किन अल्फाजों का चुनाव करूँ? बेचारे बच्चों को समझ आ चुकी है कि अब ज़िंदगी में आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमें इस तरह की ज़िंदगी दिखाने के लिए हमें पैदा किया था। वो एक फ़िल्म का डायलॉग था, अगर खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? मैं अपने उन लोगों से, उन मुअज़्ज़िज़ीन से, उन साहिब इस्तिताअत से, उन साहिब हैसियत से अपील करता हूँ, उन एनजीओ से अपील करता हूँ जो लोगों की मदद करते हैं, जो चाहते हैं कि लोग ग्रूम हों, लोगों के घर 3 टाइम की रोटी पके, अच्छा खाना पीना उनके घर भी हो, अच्छे कपड़े वो भी पहने। अगर वो तकलीफ़ें फ़ेस कर रहे हैं तो उनकी तकलीफ़ों को कम किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से कोई शख्स इनकी मदद करना चाहता है तो वो ज़रूर करे, और इनका घर का आके माहौल देखना चाहता है तो वो आके देख सकता है। इनसे रब्ता डायरेक्टली करना चाहता है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला सब पर रहम करे और हमारे रिस्क में, हमारी हर जायज़ काम में इजाफ़ा हो और हमारे रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो ताकि हम हर तरह की तकलीफ़ से बच सकें। चूँकि रिस्क जब कम होता है तो तकलीफ़ें बढ़ती जाती हैं, घर के माहौल ख़राब हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।